आपको ना तो रिलायंस दिखेगा, ना ही HDFC के ट्विंस दिखेंगे, ना ही बजाज के ट्विंस दिखेंगे, ना ही इन्फोसिस TCS दिखेगा। तो इसलिए आज बाज़ार को संभालने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी शुरुआत में। पहला, गिरते समय अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा इन्फोसिस भी करीब 1.25% नीचे, TCS भी करीब 1% नीचे है। देखते हैं, आज IT का हल्का प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ TCS की ही वजह से। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा ख़राब नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर IT को एक कॉर्नर कर देता है मार्केट तो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं आएगी। जैसे वही दिख रहा है 945 शेयर बढ़त के साथ हैं, 350 शेयरों के अंदर करीब डिक्लाइंस है। मार्केट IT को कवर करके छोड़ देगा साइड में और हो सकता है अपने बाज़ार अपने रेंज को मेंटेन रखें। इंट्राडे के लिए 17,700 बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजिशनल वालों के लिए 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाते समय 800 हमने रीगेन कर लिया तो आपका कोई डैमेज नहीं होगा, और निफ्टी ने 41,500 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजिंग दे दी तो कोई डैमेज नहीं होगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा, और IT को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको इस समय ठीक दिख रहे होंगे। ONGC दिखाई एक बार करीब आधे से 0.25% ऊपर है, M&M करीब 0.1% ऊपर है, कोल इंडिया के अंदर मजबूती आई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मेरा कंसर्न ये है कि इन सब में 1% से ज़्यादा का बड़ा मूव नहीं है, तो वेटेज नहीं है, फिर परसेंटेज भी नहीं है, तो इसलिए बाज़ार थोड़ा साइडवेज लैकलस्टर हो जाएगा। आज हो सकता है इन्फोसिस के नंबर्स का बैक टू बैक वेट भी करें। गिरने वाली कैटेगरी के अंदर जो लीडरशिप है वो IT, थोड़ा बहुत कॉम्बो है बैंक्स का भी, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे, इंडसन 3%। कल हमने कम से कम 4 बार मैंने इंडसन बैंक को शॉर्ट करने के बारे में एक्सपर्ट से पूछा था और आपके सामने वो बात रखी थी। आज देखिए इंडसन बैंक के अंदर आपको तेज़ गिरावट 3% की दिख रही होगी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, विप्रो, ये 5 देश की बड़ी कंपनियां जो हैं वो IT को आज कमज़ोर करी हैं। एक काम कर सकते हैं आप, निफ्टी बैंक की जगह ना निफ्टी IT इंडेक्स भी दिखा दीजिए और साथ में आप निफ्टी को रखिए। देखिए निफ्टी फिर से 17,800 को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, बट IT इंडेक्स 1.5% नीचे है। तो मार्केट के अंदर सेक्टोरल चर्निंग का मतलब ये है कि IT को कॉर्नर करो और IT के अलावा वाली चीज़ें लेके आओ। ये अलावा वाली चीज़ें क्या है, जैसे आज एनर्जी चलेगा, ऑटो चल रहा है, थोड़ा बहुत FMCG वापस आने के ऊपर कोशिश कर रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस की मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है इससे 13 लाख शेयरों का एक ब्लॉक भी लगा है। ये खबर के साथ बड़ा ब्लॉक लगता है। आप मान लीजिए जिस दिन भी 5 से 8% का कोई शेयर मूवमेंट देता है ना, और खबर पहले से पता हो मार्केट को, यानी कि ये आने वाली डेट वेट सब मुकर्रर हो, उसके बाद आप 100% ब्लॉक देखेंगे उसके अंदर लगता हुआ, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इन एनी हाउ लगेगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मिड कैप शेयरों के बारे में आपको प्रियंका बता रहे हैं, फिर मानसी मेहमानों से आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कोर्स जारी रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखेंगे, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन ये संकेत हमने आपको दिए थे। उस वक्त बाजार की शुरुआत भी वैसी ही होती है। हालांकि मिड कैप अपने आप को संभाल रहे हो। मिड कैप में अगर आप देखें इंडेक्स में भी बढ़ोतरी के साथ शुरुआत होती दिखी, और इसमें टॉप परफॉर्मिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का काउंटर, क्योंकि यहाँ पर संजय अग्रवाल की फिर से नियुक्ति की खबर आई, जिसके ठीक बाद प्रीओपन में ही हमने देखा अच्छी मजबूती, और इस वक्त भी अच्छा एक्शन, करीब 10% की तेजी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अभी 13 लाख शेयर के सौदे होते हुए, तो क्लियरली बंच ट्रेड्स के चलते स्मॉल फाइनेंस बैंक भी खास तौर से आपकी नजरों में होना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल प्लेस में एस्कॉर्ट्स का काउंटर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर, और एस्कॉर्ट्स के स्टॉक प्राइस में भी ऑलमोस्ट 1.5% 2% तक की तेजी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। मिड कैप मेटल प्लेस को भी अगर आप देखेंगे कुछ हद तक वहां पर भी एक्शन, हिंदुस्तान जिंक का काउंटर देखें अच्छी मजबूती के बीच। लैब और साथ ही डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्टॉक्स डिफेंसिव्स के तौर पर वापस से कम बैक करते हुए, इनफैक्ट बाजार की तेजी में भी ये स्टॉक्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन अल्केम लैबोरेटरीज के चार्ट्स को देखें अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। अच्छा, BHEL के स्टॉक को जरूर फोकस में रखें, क्योंकि BHEL टीटागढ़ वेगन लगातार इनके कंसोर्शियम को कल ही खबर आई थी 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने के ऑर्डर मिलते हुए दिखे, जिसके चलते स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं। BHEL का स्टॉक तो आज भी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। औरो फार्मा, MFSL, ग्लैंड फार्मा, पेट्रोनेट LNG, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे सारे के सारे काउंटर्स हैं। केमिकल प्लेज आज भी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। दीपक नाइट्राइट का स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी। मिड कैप प्लेज में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप परफॉर्मर, और इसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस, और साथ ही हम देख रहे हैं कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी कामकाज जहां पर बनता हुआ। ओके